Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Khubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. Hi my dear students, मैं हूँ ज्योति फ्रॉम Khubi.com. आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर. तो हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था एडजेक्टिव्स, जिसमें हम काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स अब पढ़ने वाले हैं. मतलब एडजेक्टिव्स कितने टाइप के हैं उसकी हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स गुण. किसी भी चीज का गुण. जो गुण क्या होता है? जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इस तरह से. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी. दिल्ली नाउन है, सिटी नाउन है. तो ये वाला जो नाउन है सिटी, इसके बारे में जो खासियत बताई गई है, विशेषता, और विशेषता को ही क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. तो सिटी का जो एडजेक्टिव है वो क्या हो गया? लार्ज. दिल्ली इज अ लार्ज सिटी. दिल्ली एक बड़ी सिटी है. या हम अगर सिंपल सेंटेंस बोले बिना लार्ज लगाए तो क्या होगा? दिल्ली इज अ सिटी. कैसी सिटी? लार्ज सिटी. तो लार्ज क्या हो गया? क्वालिटी हो गई. ठीक है. इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी नाउन की विशेषता को बताएंगे, गुण के रूप में बताएंगे. ऐसे और भी होते हैं, क्वांटिटी भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी. आगे हम डिटेल में देखेंगे इनको. तो जो लार्ज है वो इसका गुण हो गया. तो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएगा ये वाला. द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग. फूलिश मीन्स मूर्ख. ओल्ड क्रो मूर्ख, बूढ़ा कौआ. ट्राइड टू सिंग गाने की कोशिश कर रहा था. यहाँ पर बूढ़ा कौआ कैसा है? जो सॉरी, द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग. जो मूर्ख बूढ़ा कौआ गाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. तो जो क्रो हो गया वो क्या है? नाउन. ठीक है. ओल्ड क्रो नाउन. इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है क्रो की? कि वो फूलिश है. ठीक है. वो मूर्ख है. तो फूलिश इसका क्या हुआ? गुण. ठीक है. तो जो ये है फुलिश, वो किस में आ गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में. इस तरह के सेंटेंसेस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव्स. हम नाउन का टॉपिक पढ़ चुके हैं. आपको अगर उसको स्टडी करना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप गो थ्रू कर सकते हैं. उसमें आपको मिलेगा प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन. प्रॉपर नाउन क्या होते थे? सिंपल नाउन, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिसको हम संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, जो डेफिनेशन है इसकी. ऐसे इंग्लिश में तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जो अगर हम स्पेसिफिक किसी को कर देते हैं, स्पेसिफाई कर दिया, किसी के आगे नाम लगा दिया, जैसे बॉय, गर्ल या सिटी लिखा, और हमने ऐसे लिखा राहुल, सिया या दिल्ली, तो हमने उसको स्पेसिफाई किया, उसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया है. ठीक है. तो ऐसे नाउन होते थे प्रॉपर नाउन. अब क्या है? एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स. कोई भी नाउन है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रेंच वाइन्स है, या इंडियन टी है, टर्किश टोबैको है. तो जो टोबैको, टी और वाइन, ये क्या हो गए? नाउन. जब हमने इनके आगे फ्रेंच लगा दिया, हमने फोकस किया कि सिर्फ वो जो वाइन्स हैं वो फ्रेंच वाइन्स हैं. फ्रेंच लगाने से या इंडियन लगाने से या टर्किश लगाने से ये जो नाउन है कैसे बन गए? प्रॉपर नाउन्स बन गए. ठीक है. इन प्रॉपर नाउन से बने हुए जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. अब हम इनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स. अभी एडजेक्टिव्स कैसे बने? सिंपली आप देखोगे तो आप ये सोचोगे कि इसकी अगर हम ट्रांसलेट करते हैं वर्ड का, ये फ्रेंच वाइन्स, या तो वाइन्स है, और वाइन्स है तो फ्रेंच कैसे? ठीक है. फ्रेंच तो लैंग्वेज होती है. इंडियन टी, टी भी है और इंडियन भी है, वो कैसे? इसमें गुण वाली कौन सी चीज हो गई? जैसे हम, क्योंकि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ रहे हैं, कोई गुण की बात हो रही है यहाँ पे. टी है तो उसमें इंडियन का क्या मतलब है? वाइन है तो उसमें फ्रेंच का क्या मतलब हुआ? टोबैको है तो टर्किश का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंच वाइन है
या इंडियन टी है, उसमें जो फ्रांस में जो भी उनके इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी तरीका है वो उस वाइन्स के ऊपर, वाइन्स उसी तरीके से बनाई गई हैं, तो हमने उसको फ्रेंच वाइन्स बोला है। वहाँ की जो रेसिपी है उसके गुण हैं। उसी तरह से जो टी का बनाने का तरीका है वो इंडियन है, उसमें गुण है इंडियन टी वाले। जो टोबैको है उसको बनाने का तरीका टर्किश है। तो ये गुणों की बात हो रही है, इसीलिए हमने इस तरह के वर्ड्स को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से और भी वर्ड्स होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा कि कितनी है वो चीज, हाउ मच। ठीक है, यू हैव नो सेंस, आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तो मात्रा क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो नो सेंस, ये हो गया एडजेक्टिव। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ है, काउंट नहीं कर सकते। अगर नंबर्स में होती वेल्थ कि कितनी कितनी है, तो वो न्यूमेरिकल्स के अंडर आ जाता एडजेक्टिव। बट सिर्फ वेल्थ वर्ड यूज है या सेंस है या पेशेंस है, तो इस तरह के वर्ड्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में। ठीक है, तो ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, तो ऑल क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। ही शोड मच पेशेंस, उसने काफी धैर्य दिखाया, धैर्य को काउंट नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पे मच यूज किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं आते, वो न्यूमेरिकल्स में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा ये। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स डेमो करना, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बताना। जैसे कि दीज मैंगोज आर सावर, कुछ मैंगोज हैं जो खट्टे हैं, बट दीज लगा हुआ है कि ये वाले, सारे नहीं, ये वाले हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, पॉइंट आउट किया है कुछ मैंगोज को। इस तरह से जैसे ये वर्ड्स हैं दीज, सच थिंग्स, आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ऐसी चीजों से नफरत है। दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी, यह लड़का हरी से स्ट्रॉन्ग है। तो दिस, सच, दीज, दैट, दोज, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें हम क्या करें, पॉइंट आउट विच पर्सन और विच थिंग, कौन सा पर्सन या कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, उस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। उन चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेशन करना मीन्स कुछ पूछना। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, विच, व्हाट, हुज, हाउ मच, व्हेन। ठीक है, इस तरह के वर्ड जिनमें हम कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगता है। विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते से चले। तो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जिनमें हम कुछ भी पूछ रहे हैं वो आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से अच्छे सीखते रहिए।